गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो आया था सचिन भैया की फैमिली से रिलेटेड, तो उसमें था सचिन भैया की जो मम्मी है, उन्होंने एक ब्लॉग डाला था, वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब हमारे घर में ऐसा टाइम चल रहा है, मतलब जैसा कि आप सबको पता है सचिन भैया की तबीयत जो है अभी ख़राब चल रही है और उनको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड जब हमारे घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो रिलेटिव वगैरह देखने आते हैं, तो हमारे घर में आना जाना, ठीक है, मतलब काम कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो देखने वाले आते हैं उनको उनका खाना चाय पानी भी उनको पूछना होता है। तो आंटी ने बताया कि उस टाइम पे मतलब हमारे घर में जब ऐसी स्थिति थी, तो उस टाइम पे जो हमारी बहू है छोटी वाली रंजना और प्रिंस, दोनों, रंजना अपने मैके चली गई प्रिंस को लेके, ठीक है, और प्रिंस ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी फैमिली में अभी कैसा टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे उन लोगों को फैमिली का साथ देना चाहिए था। साथ में आंटी ने ये भी बोला था कि मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया है कि वो ना आए, जब तक उनका मन है तब तक वहाँ रह सकते हैं, अगर उनका नहीं आने का मन है तो ना आए, अगर वहीं रहना है तो वहीं रहें, क्योंकि यहाँ आएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी काम ज़्यादा है और आने जाने वाले लोग हैं वो भी आते ही रहते हैं, मतलब कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता जो कि कोई भी ना आए उनके घर पे। तो ये सारी चीज़ें बताई और उन्होंने बताया कि अगर मेरे से काम नहीं होगा, क्योंकि भैया ना कि देखो एक इंसान के बस में नहीं होता है सारी चीज़ें करना, क्योंकि उनके घर में हर एक क्योंकि उनके घर में हर एक मेंबर ब्लॉगिंग करता है, ठीक है, चाहे आंटी हो, चाहे सचिन भैया हो, चाहे मनीषा हो, सब अपनी ब्लॉगिंग करते हैं। तो आंटी ने बताया कि जो दोनों बहुएं हैं उनमें काम को लेके कंपटीशन होता है, ठीक है, तो दोनों बराबर का काम करना चाहती हैं, कोई भी ये नहीं चाहती है कि हाँ उसने मतलब अगर मैंने इतना काम किया है तो ये भी सामने वाला भी उतना ही काम करे, या अगर ये काम नहीं कर रही है तो मैं क्यों काम करूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब फैमिलियों में होती हैं। तो आंटी ने बोला उसके लिए मैंने सल्यूशन ढूंढा है, मैं एक कुक रखूँगी, तो वो खाना बनाएंगी और झाड़ू पोछा वाली ऑलरेडी झाड़ू पोछा वाली ऑलरेडी उनके घर आती हैं। और आंटी ने बोला कि बस उनको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, दोनों जो बहुएं हैं वो बस अपने हस्बैंड का ध्यान रखें, बाकी जो मेरे मतलब जब तक मेरे शरीर में जान है मैं अब उतना करूँगी काम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली। एंड जब आंटी का ये वीडियो आया तो उधर से प्रिंस का भी एक वीडियो आता है अपनी ससुराल से। तो जैसा कि आंटी ने बताया था कि मैंने उनको फ़ोन कर दिया है कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है, जितना मतलब चाहे वो आराम कर सकती है, मतलब रंजना अपने मायके में आराम करें, और तो जो रंजना है वो अपने मायके में आराम करें और जब उनका मन हो तब आ जाएं। तो इस चीज़ को लेके प्रिंस और रंजना ने एक वीडियो डाला था जिसमें मतलब उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। एंड आंटी का वीडियो आने के बाद प्रिंस का एक वीडियो आता है जिसमें प्रिंस ने बताया कि मैं कभी भी ससुराल आता नहीं हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे यहाँ रुकना पड़ा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो प्रिंस ने बताया कि मतलब घर से फ़ोन आता है, मम्मी का फ़ोन आता है, तो वो हमसे बोलती हैं कि तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रहो, जब तक तुम्हें रहना है तब तक तुम वहाँ रहो। ये सारी चीज़ें प्रिंस ने बताई। एंड प्रिंस ने बोला कि घर की सारी चीज़ें या बीमारी जो भी मैंने बातें की थी वो सारी चीज़ें मम्मी को सोशल मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए थी, मतलब उनका एंड प्रिंस का ये कहना था घर की चीज़ें जो है वो मम्मी को सोशल मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए थी। प्रिंस की बात सुन के मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि प्रिंस वो इंसान है जिन्होंने घर की जो अंदर की चीज़ें थी, अंदर की जो बातें थी, उन्होंने हमेशा सोशल मीडिया पे वो लेके आए हैं। मतलब हमेशा जो कंट्रोवर्सी हुई है इस फैमिली की, तो वो अधिकतर मतलब मोस्टली प्रिंस की वजह से ही हुई है, क्योंकि प्रिंस ही वो इंसान है जिन्होंने अपने जो घर के सीक्रेट भी थे ना वो सोशल मीडिया पे लेके आए थे, ठीक। एंड उन्होंने अपने घर की धज्जियाँ उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो वो इंसान अपनी माँ को बोल रहा है कि मम्मी को ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी। प्रिंस ने बोला कि मुझे मतलब मेरे बुरे टाइम में मुझे पता चला कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ससुराल में उनकी बहुत ज़्यादा सेवा हो रही है, नारियल पानी पिलाया जा रहा है, फ्रूट्स खिलाए जा रहे हैं, मतलब जो माँ ने इतने टाइम तक किया वो उनको कुछ भी याद नहीं है। ससुराल की जो एक दिन की सेवा है वो मतलब 25-26 साल की वो केयर कम पड़ गई, ठीक है, यहाँ ऐसा लग रहा है देखने में।
एंड प्रिंस ने साथ में ये भी बोला कि मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आऊँगा, मैं भी चुप नहीं रहूँगा, ठीक है। अगर उधर से चीज़ें आ रही हैं तो मैं भी अपनी जो भी सारी सच्चाई है वो मैं भी बताऊँगा सबको। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रिंस को अपने घर की इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है, उनको बस नीचा दिखाना है, मतलब वो भी अपनी माँ को। चलो एक बात को समझ में आता है कि बहन भाई में लड़ाई होती है, तो चलो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ चलो भाई अगर उसने चीज़ें बताई हैं तो हम भी बताएंगे, बट माँ से यार कौन कंपटीशन करता है। प्रिंस की बातों से लग रहा था कि वो बदला लेके रहेंगे अपनी माँ से, जो भी उन्होंने चीज़ें बोली हैं तो उसके बदले में वो और चीज़ें लेके आएंगे एंड चीज़ें बताएंगे जो भी हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मैं भी सारी सच्चाई लेके आऊँगा, मैं भी जो भी अंदर की चीज़ें हैं वो मैं भी बताऊँगा, मैं भी चुप नहीं रहूँगा। तो एंड पता नहीं वो किसके बारे में मतलब बोल रहे हैं। साथ में प्रिंस ने ये भी बोला कि मतलब घर में इतना भेदभाव होता है, दोनों बहुओं को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, मतलब जो मनीषा और रंजना हैं उनके बीच में जो उनकी मम्मी है वो फ़र्क करती हैं, एक को ज़्यादा प्यार करती हैं, एक को कम प्यार करती हैं। मतलब उनके बोलने से ऐसा फील हो रहा था कि वो यही चीज़ जो उनकी ऑडियंस है वो उनको बताना चाह रहे हैं। एंड अगर प्रिंस को कोई भी चीज़ बुरी लगी थी, ठीक है, तो वो अपनी मम्मी को फ़ोन करके भी बोल सकते थे, बट वो पूरी बगावत पे उतर आए हैं एंड उन्होंने पूरा चैलेंज दे दिया है कि आपने ये मतलब आपने अगर एक बात बोली है तो मैं और सच्चाई लेके आऊँगा आपके बारे में या उनकी जो फैमिली है उनके बारे में। तो उन्होंने ये चीज़ पूरा मतलब ऐलान कर दिया है वहाँ ससुराल में बैठ के। ससुराल में अपनी फैमिली की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी माँ की बुराई कर रहे हो, मतलब मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप अपने जो आपकी वाइफ है उनके मम्मी पापा को आप इज्जत दे रहे हो, वो अच्छी बात है, देनी चाहिए। एंड ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप जो अपनी सास और ससुर है उनको इज्जत दे रहे हो एंड देनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम देखा जाता है कि लड़का अपने सास ससुर को वो माँ वाली इज्जत देता है, तो ये चीज़ अच्छी है। बट ये चीज़ भी गलत है कि आप अपनी जो माँ बाप हैं उनको बुला के आप अपने ससुराल में ससुराल वालों की तारीफ़ कर रहे हो, अपनी माँ को आप सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हो, चैलेंज दे रहे हो कि आपने ये एक बात बोली है तो मैं आपकी 10 बातें और लेके आऊँगा, तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है। देखो हर फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं, बट ये नहीं है कि आप पूरी जो इज्जत है वो उछाल के रख दो सोशल मीडिया पे। अगर फैमिली में कोई दिक्कत भी है, कुछ इशू हैं, तो आप सारे लोग बैठ के उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आप मौका दे रहे हो लोगों को बातें बनाने का और गालियाँ देने का, तो वो चीज़ गलत लगती है, क्योंकि देखो माँ होती है, ठीक है। लोगों ने जो प्रिंस की ऑडियंस है तो वो उन्होंने आंटी को काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी किए थे, काफ़ी हेट दिया था उनको। एंड तो भी उन्होंने एक बार भी अपनी वीडियो में आके ये नहीं बोला कि हाँ आप मेरी माँ को कुछ भी मत बोलो, जो भी मतलब मैटर है वो हम माँ बेटे का है तो हम लोग सुलझा लेंगे उस चीज़ को। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, तो ये चीज़ काफ़ी कुछ लोगों को काफ़ी गलत लगी। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि आप अपनी भाभी के बारे में बोलो, मतलब मनीषा के बारे में बोलो। तो प्रिंस ने बोला कि मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। एंड ना आज बोलूँगा ना कल बोलूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है वो पहले काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर चुके हैं अपने, चाहे उनका मतलब वो किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई भी हो। फिलहाल तो उनका ये कहना है कि मतलब मैं उनके बारे में भैया या भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है, चीज़ें सही नहीं है। तो आप इतना भी सोच लेते कि आपकी जो माँ है और जो आपकी भाभी हैं, ठीक है, आप तो मतलब जिस टाइम आपको अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए था आप अपनी ससुराल आ गए, एंड वो भी इतना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। उनके कोई फ्रेंड है, उनका कोई फंक्शन था, उसके लिए वो आए थे। तो फंक्शन तो शादी के बहुत सारे होते हैं, एक अगर फंक्शन पोस्टपोन भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट आपको अभी अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था। तो आप साथ तो छोड़ो, आप ससुराल में बैठ के अपनी माँ की बुराइयां कर रहे हो, आप अपनी माँ को गालियां दिलवा रहे हो, तो ये कहीं से भी मुझे सही नहीं लगा, ठीक है। मुझे क्या किसी को भी ये चीज़ें सही नहीं लगी होंगी। एंड जिन लोगों ने ये नेगेटिव कमेंट किए हैं तो शायद वो भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करते होंगे, वो भी अपनी माँ को इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे, तो वही लोग होंगे जो ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। बाद में कुछ लोगों ने कमेंट किए कि जो आंटी हैं उन्होंने अपनी बहू के लिए तो बोल रही हैं कि वो अपने मैके चली गई, ठीक है। एंड जब आंटी की बेटी अपने मैके आई है तो उसको इतना प्यार दे रहे हैं, उसको इतना इज्जत देते हैं, उसको इतना सर पे बिठा के रखते हैं। तो एंड काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि आंटी मतलब रंजना के बारे में बोल रही हैं कि वो अपने मैके चली गई और ऐसी मतलब चीज़ें छोड़ के सारा सब कुछ, ठीक है।
तो रंजना भी किसी के घर की बेटी है। रंजना के माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटी भी उनके घर आए, बट देखो यार सिचुएशन यहाँ अलग है। रंजना जो सुचिता है वो अपने भाई को देखने आई है, ठीक है। उनके भाई की तबीयत खराब है, मतलब सचिन भैया की तबीयत खराब है, तो वो उनको देखने आई है, क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं, जितने भी रिलेटिव हैं उनको देखने आ रहे हैं। तो अगर बहन नहीं आएगी तो मतलब लोग क्या ही कहेंगे। और लोगों का छोड़ो, किसी भी बहन को पता चले उसकी भाई की तबीयत खराब है तो वो दौड़ी दौड़ी जाएगी। और रंजना, ठीक है। एंड रही रंजना की बात, तो रंजना अपनी फ्रेंड के फंक्शन में गई है, जो कि इतना ज़रूरी नहीं था, फैमिली से बढ़ के नहीं था। दोनों की सिचुएशन अलग है, तो यहाँ कंपैरिजन करना गलत है रंजना और सुचिता में। एंड सुचिता और प्रिंस की कंट्रोवर्सी की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद उनकी वीडियो आएगी जिसमें जो सुचिता ने प्रिंस को क्या बोला है, प्रिंस ने अपनी बहन के लिए क्या बोला है। तो सुचिता और प्रिंस की जो वीडियो है इस वीडियो के बाद आएगी, तो आप वो भी देखना। तो एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है, कहीं ना कहीं उसमें जो सुचिता है वो मतलब मेन है, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है जैसे सारी चीज़ें जो हुई हैं वो सुचिता के आने से हुई हैं। प्रिंस का जाना, रंजना का जाना, ये सारी चीज़ें सुचिता की वजह से ही हुई हैं। मतलब एक भाई को बहन का आना इतना बुरा लगा कि वो 1 घंटे मतलब सुचिता के आने के बाद सीधा 1 घंटे के बाद वो दोनों चले जाते हैं। तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। प्रिंस ने बोला है कि बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है करवा चौथ के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी चीज़ें हैं, सारी जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। एंड वो क्या सच्चाई है जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल हम वेट करेंगे इस चीज़ का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।